हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नरेश शर्मा। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मैं एक नया टॉपिक लेके। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मोशन के कुछ बेसिक बातों के बारे में स्टडी किया था कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम मोशन के अंदर आगे का जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट अस मूव। हम बात करेंगे आज यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं कि उसने यूनिफॉर्म मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। यानी कि जब कोई वस्तु एक इक्वल टाइम, मतलब हर सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी कवर कर रही है, हर अगले सेकंड में भी 5 मीटर करती है, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर करती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है, वो बॉडी जो है, वो किस में है, वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। ऑन दी अदर हैंड साइड, अगर बॉडी जो है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यहाँ सबसे दो एग्जांपल्स मैंने शो करी हैं। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड जो होती है वो एक यूनिफॉर्म होती है। आपको पता ही है लाइट की स्पीड क्या होती है। अगर हम उसकी एक मीडियम की में बात करें, हवा में बात करें, तो उसकी स्पीड 3 × 10⁻⁸ लाइट की स्पीड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 × 10⁻⁸ ये स्पीड होती है जी। तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर कोई कार मूव कर रही है जहाँ पे स्पीड लिमिट दे रखी है, तो वो भी कौन सी, किस कैटेगरी में आ जाएगी? वो भी आ जाएगी किसमें? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, हम ज़्यादातर आम लाइफ के अंदर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के से सामना होता है हमारा। जैसे कार जब एक मूविंग, जब कोई क्राउड स्ट्रीट में से निकलती है, तो हम कह सकते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। या जब हम पार्क में जॉगिंग करते हैं या सैर करते हैं, तो हमारा जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। सो आई थिंक आप लोगों को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पता लग गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें, स्पीड की बात करते हैं, तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होती है? स्पीड जो है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो स्पीड बन जाती है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितने टाइम के अंदर, वो उसकी स्पीड बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, हम इसके न्यूमेरिकल आगे करने वाले हैं। इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं जी? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट याद रखने हैं आपको कि हम स्पीड को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड में मापते हैं। आमतौर पे जो आम लाइफ के अंदर हम इसको किलोमीटर पर आवर में, आपके जो आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, या कार बसेस होती हैं, उसमें जो आमतौर पे किलोमीटर पर आवर, ये भी इसके यूनिट हो सकते हैं। सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं। ये अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो कौन सा होता है? मीटर पर सेकंड होता है। एक होता है एवरेज स्पीड। देखो, जब आप स्कूल आते हो, सपोज करिए आप साइकिल से स्कूल आ रहे हैं अपने घर से, तो आप कभी साइकिल को तेज भी करते होंगे, कभी आपको साइकिल को स्लो भी करना पड़ता होगा। तो जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो बन जाती है जी एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? आपको याद रखना है, एवरेज स्पीड जो होती है दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमारी स्पीड एक जैसी नहीं रहती। सपोज आप अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, 300 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है दिल्ली का आपके घर से, और आपको 5 घंटे लगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एवरेज स्पीड है वो है 300/5। तो इसका मतलब कितना आ गया? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो है आपके, ये इसकी एवरेज स्पीड निकल आएगी। तो आपको एवरेज स्पीड के बारे में भी याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फॉर 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है, उसने बोला है कि पहले 16 मीटर उसने 4 सेकंड में कवर किए, अगले 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किए।
इसका मतलब उसकी स्पीड एक जैसी नहीं है। तो हम इसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 16 + 16 दैट इज 32 मीटर हो गई। और टाइम कितना लगा उसको, 4 सेकंड उसको पहले पहले पार्ट में लगे, 2 सेकंड उसको दूसरे पार्ट में लगे, तो टोटल 6 सेकंड। नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो 32/6 दैट इज 5.33 मीटर पर सेकंड। सो आपको याद रखना है व्हाट इज एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एक स्पीड, स्पीड के साथ मिलता जुलता उसका एक भाई भी है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है, स्पीड और वेलोसिटी में एक ही फर्क होता है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और क्या होता है साथ में, मैग्नीट्यूड भी होता है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। सो आपको वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पीड और वेलोसिटी में यही फर्क होता है कि वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती स्पीड के अंदर, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। आइए एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं। उषा स्विम्स इन 19 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है जी, स्विमिंग पूल है, गर्मियों का मौसम है, अच्छा लगता है हमें पूल में नहाना। तो वो 90 मीटर लंबा है, वो 180 मीटर 1 मिनट में स्विम कर लेती है और वापस आ जाती है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले हम उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं जी। सो 90 मीटर वो गई पहले और 90 मीटर वो वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 180। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस तो है जी 180, टाइम उसने लिया 1 मिनट, इनकी 60 सेकेंड, तो 180/60 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, क्योंकि वो जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वो ए से चली थी और ए पे ही वापस आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गई, और 0/समथिंग इज 0। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 आई है, उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड आई है। तो आपको जब वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेना है, और जब आपको स्पीड निकालनी है तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना है। यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो रही है कि स्पीड जो है वो हमेशा उसकी वैल्यू आती है, वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी आ सकती है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए एक चीज़ और कर लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे आमतौर पे कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में। आपकी गाड़ी में एक एक्सेलरेटर होता है, स्पीड को बढ़ाना, वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना। जब उसकी वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं तो उसको जब टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, तो चेंज कितना हुआ, v - u अपॉन t, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो होता है स्पीड का, वेलोसिटी का चेंज होना, और इसके यूनिट याद रखने हैं आपने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। उसके स्पीड के और वेलोसिटी के यूनिट क्या थे, मीटर पर सेकंड, ये होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v - u अपॉन t। सो ये हमारे पास एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हैं हम, तो इन दैट सिचुएशन जो आपकी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव चली जाएगी। इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, इसको रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। सो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। जैसे अगर स्पीड एक समान बढ़ रही है फिर तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड एक समान नहीं बढ़ रही है, घट रही, तो वो क्या बन जाती है, नेगेटिव, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाती है। तो आज के हमने अभी क्या देखा, हमने दो चीज़ें देखी। एक तो स्पीड का फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड, आपको थोड़ा सा मैं रिकैप करवा दूँ। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था,
इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला हमने निकाला दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमने 3 फॉर्मूलेज जो बेसिकली किए और कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई किए। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप प्लीज़ घर पे ट्राई करना कि एक ट्रेन है जो जिसकी लंबाई है 600 मीटर और वो एक ब्रिज है जो कि 5 किलोमीटर लंबा है। मैं अगले लेक्चर में इसका आंसर दूंगा आपको। एक ब्रिज 5 किलोमीटर लंबा है, ट्रेन जो है वो 600 मीटर की है और उसको ब्रिज को पार करने में 2 मिनट लगते हैं। तो बताइए उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो आपको ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, आपने ज़रूर ट्राई करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग MCQs इसके शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो अपना इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।